हेलो एनिमैन में किस हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ योना ऑफ द डे 1 एपिसोड नंबर 19। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें जीहा को दिखाया जाता है जो योना को कह रहा होता है हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, तो वहाँ पे तुम्हें संजू को मिलेगा। और फिर सीन बताता हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन योना से कह रही होती है अभी तुम किसी बेकार समाज से कम नहीं हो, लेकिन अगर तुम अभी भी हमारे साथ याकुजिन से लड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। योना कहते ठीक है मुझे क्या करना होगा, और कैप्टन कहती है योना से मुझे कुछ संजू को ला के दो। और ये बात सुन के जीहा शौक में हो जाता है और वो लड़का कैप्टन से कहने वाला था, लेकिन कैप्टन कहती है बीच में मत बोलो, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। यून कहता है वो क्या चीज है। कैप्टन कहती है ये एक बहुत ज्यादा कीमती जड़ी बूटी है, एक और राउंडर जो घाव और बीमारी के ठीक होने की स्पीड बढ़ाता है। और ये बात सुनकर यून खुश हो जाता है। कैप्टन आगे कहती है संजू को साथ मेरे आदमी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आगे आने वाली लड़ाई में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जिस आदमी को मैं भेजता हूँ लेने के लिए वो अभी घायल है, अगर उसके बदले तुम ये काम करोगी तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। योना कहते ठीक है मुझे मंजूर है। और गाय असली पत्ते तो अब खुलते। वो कहती है कैप्टन मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं, संजूसु एक बहुत ही खड़ी चट्टान के बीच उगता है और वहाँ पे तुम अकेली जाओगी बिना किसी मदद से। और यह बात सुन के उन सभी के होश उड़ जाते हैं। योना कहते ठीक है मुझे मंजूर है। और यून कहता योना से यह पागलपन है। योना कहते नहीं मुझे ये करना ही होगा। और कैप्टन जीहा से कहती है इससे रास्ता दिखाओ। और फिर से मैं पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीहा कह रहा होता है तुम्हें उस पतले रास्ते से जाना होगा, मैं तुम्हें उस गुफा में ले जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ तुम ही फिट हो सकती हो, वहाँ से संजूसु उठा लेना, बस यही आसान ही है ना। और बस जीहा भी मन में कह रहा हूँ नहीं ये आसान नहीं है, इतनी खड़ी चढ़ाई देख के डर के मारे कोई हिल भी नहीं पाएगा। कैप्टन जिगन के टेस्ट बहुत ज्यादा निर्दयी होते हैं। और योना आगे बढ़ने के लिए अपना हौसला बढ़ा रही होती है और योना उस पतले रास्ते पे चलने लगती है। और योना अपने आप से कह रही थी ठीक है सब, कैप्टन जिगन से ने मुझे देखकर ये काम मुझे सौंपा है। तब एक हवा का झोंका आता है और योना नीचे देखती है और डरने लगती है और डर के कारण योना के पैर भी नहीं हिल पा रहे होते। और योना मन में कह रही मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, मुझे डर लग रहा है, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। जी हाँ कहते शांत हो जाओ, हवा उतनी भी तेज नहीं है। और जी हम लोगों को कह रहा होता है कि मुझसे पहले जो ग्रीन ड्रैगन योद्धा था उसने मुझे कहा था राजा यूरियम से वफादारी चारों ड्रैगन के खून में बसी हुई है। और मैं सोच रहा था कि कैसा आदमी आएगा, मुझे लगा कि कोई कम्युनिटी आदमी आएगा जो ड्रैगन से जबरदस्ती काम कराएगा, लेकिन ये तो एक कमजोर लड़की है जिसके पास कोई खास ताकत नहीं है। उस समय ने मेरे खून ने उसे चारों ड्रैगन का राजा के रूप में पहचान लिया था। क्या ये मेरे सामने कांप रही लड़की वही है? क्या यह सच में 4 ड्रैगन की मास्टर है? जी हाँ योना से कहता है तुम्हें खुद पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, अगर डर रही हो तो वापस आ जाओ, ये काम जो तुम्हें कैप्टन ने दिया है ये नामुमकिन है। इसका मतलब यही है कि तुम हमारे साथ याकुजिन से लड़ाई नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं, तुम बस एक लड़की हो। और जी हाँ मन में कह रहा वापस आ जाओ, पर गाइस योना पीछे नहीं हटती। योना कहती मैं वापस नहीं जाऊंगी। और जी हाँ मन में सोच रहा था ये ठीक नहीं हो रहा। और योना कहती है मुझे ये छोटा काम करना ही पड़ेगा, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं कैप्टन जिगन से और हक से और बाकी सबसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। और इतना कहने के बाद योना फिर से आगे बढ़ने लगती है। और जी हाँ अपने आप से कह रहा होता है कि तुम डर रही हो, तुम्हारे पैर कांप रहे, फिर भी तुम आगे कैसे बढ़ रही हो। और गैस योना हंसने लगती है। जी हाँ कहता क्या हुआ? और योना कहते मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे दवाई लेने आई। कीजा कहता क्यों? योना आगे कहती सोचो कि अभी हक यून कीजा सिंहा बहुत बुरी तरह घायल हो जाए, अगर संजूसु उन्हें ठीक कर सकता है तो मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगी। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ उन लोगों को बचाने के लिए। जी हाँ कहते लेकिन तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, क्या तुम्हें किसी को खोने का डर है? योना कहते हाँ मुझे डर है, सबसे ज्यादा मुझे किसी को खोने का ही डर है, मुझे किसी को रोते हुए देखकर डर लगता है और किसी को खोने पर भी। और जी हाँ कहता है उसकी इच्छा किसी को ना खोने की उनके पैर को चला रही है, ये मुझे कुछ बेवकूफ की याद दिलाता है जिन्हें मैं जानता हूँ। नहीं कम से कम थोड़ी ताकत होने से एक बेवकूफ भी बेहतर लगता है। और योना जी हाँ से कहती तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? और जी हाँ को भी नहीं पता वो के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। और जी हाँ योना से कहता मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। योना कहते तुम्हारा शुक्रिया। जी हाँ कहते ये जान लो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। योना कहते हाँ वो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे आसपास रहने से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और योना फिर से आगे बढ़ने लगती है। और गाइस जी हाँ भी यही कह रहा होता है कि पहले मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। और शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे अंदर जो खून बह रहा है वो ड्रैगन खून वो मुझे कह रहा होगा ये ड्रैगन का खून सच में एक मुसीबत है। जी हाँ योना से कहता है मैं बस यहाँ तक ही आ पाऊंगा, आगे का रास्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा पतला है, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और गाइस योना अपनी आगे बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मुझे भी ताकतवर बनना है और मैंने इस डर को हरा दिया तो मुझे जो ताकत चाहिए मैं उसकी ओर करीब आ जाऊंगी। और गाइस अपनी योना वहाँ तक पहुँच ही जाती है
और वहाँ पे उसे संजू को भी मिल जाता है। फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का कैप्टन से कहता है क्या बात है कैप्टन, और गैस कैप्टन कहती है लहरें बहुत ज्यादा तेज उड़ रही है, अगर उस लड़के ने जल्दी नहीं की तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। और ये बात सुन के हक खड़ा हो जाता है। कैप्टन कहते क्या हुआ, हक कहता है मुझे उस जगह पे ले जाओ। और जी हाँ कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो योना, योना कहते हाँ मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। जी हाँ कहते योना वापस गुफा में चली जाओ। मगर गैस बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, वो लहर वहाँ पे टकरा चुकी होती है, यहाँ तक कि जी हाँ तक की वो लहर पहुंच जाती है। और गैस उस जगह पे योना नहीं होती। और जी हाँ जल्दी से एक बड़ी छलांग मार के वहाँ तक पहुँच जाता है। और जी हाँ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कमजोर लड़की डूब तो नहीं गई। मैं उसके सामने था फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। और तभी योना कहती मैं ठीक हूँ। और गैस योना एक बेल को पकड़ कर लटक रही होती है। जी हाँ कहते रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। योना कहते नहीं मैं अकेले ये करूंगी, मैंने ये कैप्टन से वादा किया, मुझे ये पूरा करने दो। और जी हाँ कह रही ये तुम क्या बेवकूफी कर रही हो। और गैस तभी वहाँ पे एक और लहर आ जाती है। मगर गैस जी हाँ योना को बचा लेता है। कीजा योना से कहती क्या तुम्हें पता है तुम कमाल की हो, तुम्हें तो मेरी सांसें ही रोक दी थी। योना कहती है आखिरकार मुझे तुम्हारी मदद लेनी ही पड़ी। जी हाँ कहता तुम इसका गलत मतलब मत निकालो, अगर तुम्हारे अलावा दूसरी कोई लड़की भी होती तो भी मैं उसे बचाता, ये मेरा नियम है। योना कहती है शुक्रिया तुम्हारा जी हाँ। जी हाँ कहते ये बात कैप्टन को मत बताना। योना कहती लेकिन तभी जी हाँ आगे बोलता है तुम्हें खुद संजुकू को ढूंढा और उसकी रक्षा करी, तुमने कैप्टन से करा वादा पूरा किया, मैंने जो किया वो बस छोटी सी मदद है, तुम्हें इसे कैप्टन को बताने की जरूरत नहीं है। योना कहती ठीक है चलो वापस चले। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। यून कहता है तो संजूसू यहाँ पे उगता है और इतनी खड़ी चढ़ाई देख के यून और की जगह तो और सी उठ जाते हैं। कैप्टन कहते मैंने कहा था ना एकदम कड़ी चढ़ाई है। यून कहता हाँ लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खड़ी है और कितनी ऊंची लहरें हैं और हवाएं तो योना को उड़ा ही लेगी। और कीजा कहता मैं प्रिंसेस को बचाने जा रहा हूँ, मगर कैप्टन कीजा को रोक देती है। उस लड़की ने ये काम लिया है मेरा भरोसा जीतने के लिए, क्या तुम उसकी मेहनत पे पानी फेरना चाहते हो। यून कहते वो बस एक लड़की है। और ये बात सुन के कैप्टन गुस्से में आ जाते और कहती है कभी कभी लड़कियों को भी लड़ना पड़ता है, तुम हमें कम मत समझो। और जी हाँ हक से कहता है क्या तुम्हें इस चीज से कोई परेशानी नहीं है, हक मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। और जी हाँ कहता हूँ सभी को वहाँ पे देखो। और वहाँ पे योना वापिस आ रही होती है और यून जल्दी से योना को गले मिल जाता और कहता है तुम ठीक हो बेवकूफ। कैप्टन कहती है योना से कहाँ है संजूसू। योना कहते ये रहा आपका संजूसू। तो कैप्टन कहते ठीक है जैसा वादा किया था। योना कहता नहीं रुक जाइए, जिया ने मेरी मदद करी, अचानक एक लहर आई जो मुझे समुद्र में खींच ले गई और उसने मुझे बचाया, ये मैं अकेले नहीं कर पाई। तो कैप्टन कहती क्या तुम हार मानती हो। योना कहते नहीं मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं वापस जाऊंगी वो भी अकेले। और ये बात सुनकर कैप्टन हंसने लगती है। कैप्टन कहती है अगर जिया ने किसी लड़की को समुद्र में डूबने दिया होता तो मैं ही उसे समुद्र में डुबा देती, और तुम्हारी आंखें तो लाल है, तुम बहुत रोई होगी। योना कहता नहीं मैंने आंख में समुद्र का पानी चला गया था। कैप्टन आगे कहती है तुम्हारे हाथ भी जख्मी है और तुम्हारे पैर भी कांप रहे हैं, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम जैसे लोग किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ लेकिन अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं दोगे, मुझे तुम जैसे बेवकूफ पसंद है। जी हाँ कहते तुम पास हो गई योना। और ये बात सुन के जी हाँ और यून खुश होने वाले होते, लेकिन वो कैप्टन के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में पहली एक लड़की आई होती है इसलिए। और हक भी अपनी चैन की सांस लेता और कहता वो भी ठीक है। और तभी जी हाँ हक को सुना देता है तो उसकी वजह से तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाता है। हक कहता है देखो ये कौन रहा है, तुम मेरे से 10 साल बड़े लगते हो। जी हाँ कहता है नहीं ये सच नहीं है। और जी हाँ आगे कहता है योना के बारे में, वो आगे बढ़ने के लिए इतनी पक्की थी कि मुझे लगा मैं अपनी कुछ जिंदगी के कुछ साल खो ही दूंगा। हक जी हाँ से कहता है तुम शायद उसमें कुछ ज्यादा ही खो गए थे। जी हाँ कहते जब लड़कियों की बात आती है तो मैं ऐसा ही होता हूँ, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ऐसी लड़की से नहीं मिला, वो बहुत साफ और जिद्दी है लेकिन वो कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती है। मैंने तो उसे बड़ी मुसीबत समझ लिया था, मुझे समझ नहीं आता कोई भी उसे क्यों बचाना चाहेगा। हक कहता क्या पता वो शायद सच में बहुत जरूरी होगी, वैसे मैं तुम्हें बता दूं हम पुराने दोस्त हैं। जी हाँ कहता है क्या गर्लफ्रेंड। हक कहता है शायद, लेकिन वो एक बहुत जरूरी इंसान है जिसे मेरी निगरानी में छोड़ा गया है। जी हाँ कहता है तुम्हारी निगरानी में। हक कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। जी हाँ आगे कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों करीब हो लेकिन तब भी तुम्हारे बीच में कुछ दूरियां हैं, शायद इसलिए क्योंकि सच में तुम उसे चाहते ही नहीं हो। हक कहता है तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जी हाँ कहता है क्योंकि मुझे भी उसमें दिलचस्पी है। जी हाँ आगे कहता वो एक मजाक था, लेकिन जब मैंने ऐसी बात कही तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। और फिर सिंध बोलता था हमें हक को दिखाया जाता है जो जी हाँ ने उससे बात बताई उसके बारे में वो सोच रहा होता है, और हक अपने आप से कह रहा होता है कि मैं हमेशा किंगडम की रक्षा के लिए ही जिया हूँ जिसपे प्रिंसेस योना राज करती थी। और योना वहाँ पे बैठी होती। हक कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो।
योना कहती कुछ भी नहीं, लेकिन हक उसके हाथ देखता है और योना के हाथ में बहुत सारे कांटे चुभे होते हैं। योना कहती मैं संजू सू लेने गई थी तब मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। योना कहती मैं इस सुई से कांटे निकाल रही थी लेकिन एक भी कांटा नहीं निकला। हक कहता क्या तुमने सुई को गर्म किया था? योना कहती ऐसा क्यों करना था? हक कहता अब तुम्हारा घाव पक जाएगा और कल तक तुम्हारा हाथ सड़ चुका होगा। और ये बात सुन के योना रोने लगती है और अपना हक जोरों से हंसने लगता है और योना गुस्से में करे मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हक योना से कहते पहले तुम अपने घाव धो लो। और हक अपना यून की बैग में से शहद निकालता है और योना के हाथ में लगाने लगता है। हक कहता है इससे तुम्हारे सारे कांटे बाहर आ जाएंगे। वो बुढ़ा सच में मुझे बहुत सुई चुभाता था, लेकिन जब मुझे पता चला इन कांटों को आसानी से भी निकाला जा सकता है तब मैं उस बुढ़े को मारना चाहता था। योना कैसे ऐसे मुंडोगी कर सकते हैं? और हक योना के हाथ देख के कहता है ये हाथ किसी प्रिंसेस के नहीं हो सकते। योना कहते मैं ताकतवर हो रही हूँ हक, और शायद मैं तुम जैसी ही बन जाऊं। और गैस हक के दिमाग में अभी भी जी हाँ की ही बातें घूम रही होती है। और गैस अपना हक क्या करने लगता है जरा देखो आगे। योना कहती हक ये तुम क्या कर रहे हो, रुको हक। और गैस योना वहाँ से भाग जाती है और हक कह रहा है मुझे अपने जज्बात पे काबू रखना होगा, मैं ये क्या कर रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे कैप्टन योना से कह रही होती है मेरे आदमी ठीक हो रहे हैं क्योंकि तुम संजू को ले आई, सब तुम्हारे आभारी है। योना कहती मुझे खुशी है। कैप्टन कहती मैं किसी को खोना नहीं चाहती। योना कहती क्या आपने कुछ खो दिया है? कैप्टन कहती बिल्कुल हम पायरेट्स है, चोट खाना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी मैं अपनी पायरेट्स टीम को खत्म करना चाहूंगी ताकि वो वापस अपनी जिंदगी जी सके। योना कहती क्या सच में? कैप्टन कहती लेकिन एक प्रॉब्लम है। योना कहती वो क्या है? कैप्टन कहती जी हाँ ये सिर्फ उसका घर है क्योंकि वो अलग है इसलिए उसको यहाँ पे अच्छा लगता है। योना कहती जब पायरेट अलग हो जाएंगे तो क्या जी हाँ अकेला पड़ जाएगा? कैप्टन कहती क्या तुम अपने साथ उसे ले जाओगी? योना कहती मैं ले जाना चाहती हूँ लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाना चाहता। कैप्टन कहते वो भी छोटे बच्चे जैसा ही है। और ये सारी बात जी हाँ सुन रहा होता और कहता है ऐसा ही है कैप्टन, मुझे अकेला रहना पसंद है और जब पायरेट चले जाएंगे तो जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूंगा। दूसरे ड्रैगन के साथ जाने से क्या अच्छा होगा, लेकिन मैं योना के साथ अकेला जाना चाहूंगा, लेकिन अभी मुझे किसी छोटे बच्चे में दिलचस्पी नहीं है। और ये बात सुनकर योना गुस्से में आ जाते, कहती है तुम ही हक जैसे ही हो। जी हाँ कहता क्या बात है? कैप्टन कहती कितना अजीब है, आमतौर पे तुम लड़कियों से बहुत अच्छे से बात करते हो, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? जी हाँ कहता क्या मजाक कर रही है कैप्टन आप। और गैस सिंहा कुछ देख रहा होता है। योना कहते सिंहा क्या देख रहे हो? सिंहा कहता बॉस इस तरफ आ रही है। कैप्टन कहते कितनी सीप है? सिंहा कहता 7 और उन सभी सीपों में लोग हथियारों के साथ हैं। तो कैप्टन कहते तो याकुन जी आ गया। जी हाँ सबको इकट्ठा करो। फिर लास्ट में हमें दिखाते वो सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। कैप्टन कहती है याकुन जी एक काई एम्पायर के साथ एक डील करने वाला है। योना कहते वो किस चीज की डील करने वाले हैं? कैप्टन कहते ये इंसानों की तस्करी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आने वाले एपिसोड में और मजा आने वाला तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो मिलते हैं नए एपिसोड में।